Namaskaram. Welcome back to the channel Secrets Within You. I am Priya Ramanujam. In this channel, I talk about divinity, law of attraction, and different types of healing modalities. Anybody wants to know about different types of healing modalities, you are free to comment in the comment section so that I can prepare the video according that. So today I am going to talk about दशहरा मीन्स कल विजयदशमी है। तो माता रानी का 9 दिन पूरा हो चुका है, उसके बाद आज 10वीं दिन है। मतलब पूरा विजय पाने के बाद, इतने सारे राक्षसों का संहार होने के बाद, मधुकैटभ है उनका संहार हुआ, दुर्गम का संहार हुआ, रक्तबीज का संहार हुआ, शुंभ निशुंभ का संहार हुआ। इतने सारे राक्षसों का संहार होने के बाद दशमी के दिन माता रानी का रूप क्या है? दशमी के दिन माता रानी का रूप है अपराजिता देवी। माँ अपराजिता का इनकारिनेशन का मीनिंग क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है, आपको क्या पूजा करना है, किस तरीके से आपको ऑफरिंग करना है, ये सब का जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। अपराजिता, इनके नाम में ही है अपराजिता, कोई भी उनको हरा नहीं सकते हैं। इतने सारे राक्षस ने इतना प्रयत्न किया उनको पराजित करने के लिए, पराजित कोई कर पाए तो नामुमकिन है। तो उनका नाम है अपराजिता देवी। दशहरा के दिन माँ अपराजिता देवी का पूजा किया जाता है। और एक और भी बहुत ज़्यादा मान्यता है, दशहरा के दिन कोई भी काम आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको तो विजय पाना ही पाना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिस विजयदशमी के दिन बहुत ज़्यादा लोग अपने नए नए काम का शुरुआत करते हैं और अपने कोई भी किसी का शॉप खोलना है या कोई भी न्यू थिंग विच दे वांटेड टू स्टार्ट, दे विल स्टार्ट ऑन दिस डे ओनली। बहुत सारे जगह में मैंने देखा है जिनका होटल्स खोलना है या बहुत सारे किसी का अपना खुद का जो कारोबार अगर खोलना है तो आज करते हैं, विजयदशमी के दिन स्पेशली करते हैं। एंड यहाँ पे हम अपने साउथ में क्या करते हैं, हम लोग कल के दिन हर एक वाहन का पूजा करते हैं। वाहन मतलब जो हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, हमारी कार हुआ, बाइक हुआ, बुक्स हुआ, पेन हो गया, और जो हमें तरक्की देती है, बेसिकली हमारे लाइफ में जो हमें आगे लेके जाने वाले चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स है, अगर आपको आगे क्या लेके जाते, आपके बुक्स के ज़रिए आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाते हैं। और कोई भी बच्चे हैं, उनका पेन और उनके बुक्स, किसी के कारोबार है और उनकी मशीनरी, एंड हम लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, इन सभी का हम लोग पूजा करते हैं। इस दिन पूजा करके और उनका जो भी बोलते हैं ना, नज़र वगैरह नहीं लगेगा। मतलब आज हम लोग बेसिकली आयुध पूजा करते हैं। इस आयुध पूजा के ऊपर एक कहानी है, पुरानी कहानी है, ये जुड़ा हुआ है महाभारत से। तो एक्चुअली विजयदशमी का दिन जो है द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है, त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है। जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है क्या है, आज ही दिन जो है श्री राम जी ने रावण के ऊपर विजय पाके, इसीलिए इसको दशहरा भी बुलाते हैं। जो 9 डेज इतना ज़्यादा उन लोगों के बीच में जो युद्ध हुआ, दशहरे के दिन ही राम जी ने रावण के ऊपर विजय पाया गया। एक और मैंने कहा था, ये कहानी था त्रेता युग का। और द्वापर युग में, महाभारत के समय में, ये इनका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि हम सभी को पता है कि जब पांडवों का और कौरवों के बीच में जब ये इन लोगों ने जो खेला है, जूद खेला है, और ये लोग हार चुके हैं, उसके बाद इन लोगों का वनवास होने के बाद 1 साल का अज्ञातवास होता है। ये 1 साल का अज्ञातवास आज ही ये पूरा हो जाता है। इतने दिन जब ये लोग अज्ञातवास में रहते हैं, इन लोगों का अलग अलग आयुध रहते थे। आप सभी को पता है भीम जी का गदा और सहदेव का जो
उन लोगों का स्वर्ड्स और अर्जुन जी का गांडीव और ये सारी चीज़ कहाँ रखना है। मतलब अगर ये लोग ये धारण करके जाएंगे तो पता चल जाएगा वो लोग कौन है, और कोई भी उनको नहीं देते हैं, शेल्टर नहीं देते। अज्ञातवास का मतलब किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर ये अज्ञातवास अगर टूट जाता है, फिर से 14 साल उनको वनवास करना है और एक और साल अज्ञातवास करना है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने सारे जो आयुध है उनको क्या किया था, उनको सारे एक जगह में रखा गया है। उसको सेमी वृक्ष कहा जाता है। सेमी वृक्ष के ऊपर उनको रखा गया है। जब उत्तर ग्रह ग्रहण हुआ था उस समय ये अर्जुन जी ने उस दिन आके ये अपने सारे जो आयुध जो है उनको नीचे उतारा गया, उन्होंने युद्ध किया और उत्तर ग्रह ग्रहण में उन्होंने विजय पाया गया। तो ये विजयदशमी जो है, इट इज़ बेसिकली वेर एवर you are going, whatever the work you are going to start, you are going to get the victory. That is the name. इसीलिए इसका नाम पड़ गया है विजयदशमी। तो ये दशमी के दिन जो है, whatever you start, you are going to get the victory. अगर आपको किसी को कुछ भी स्टार्ट करना है, बहुत दिन से आपको बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, किसी को कुछ करना, वो लोग कुछ करना चाहते हैं बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। Today you please sit and start। संकल्प ले लीजिए, आज संकल्प ले लीजिए। विजयदशमी के दिन आज बैठ के आप संकल्प ले लीजिए और इस कार्य में विजय पाना ही पाना है। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ विजयदशमी। तो आज के दिन माँ अपराजिता का सबसे पहले आशीर्वाद लेके आप कोई भी काम शुरू कर दीजिए, आप इसमें विजय पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उपाय दे दूंगी। ये 9 दिन जिन्होंने जो भी क्रिया, मतलब जो भी पूजा किया है, और पूरा संपूर्ण फलित जो है दशहरे के दिन आपको आता है। ये जो दशहरे के दिन आप सुबह और शाम दोनों समय बैठ के एक माला जप कीजिए। एक छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम दुम दुर्गायै नमः। आज ये मंत्र कीजिए और उसके बाद आप इसको 21 डेज तक कंटिन्यू रखिए। देन प्लीज़ काइंडली सी द चेंज इन यू, विच काइंड ऑफ चेंज यू विल सी इन यू एंड विच काइंड ऑफ चेंज यू विल सी अराउंड यू। आपके दिल में जो भी डर है, किसी चीज़ को लेके डर है, कुछ स्टार्ट करने का डर है, अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, ऑल दिस डाउट्स यू गेट। सो दीज काइंड ऑफ डाउट्स, all these things will just go off and you will get the clarity, because this mantra is very 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 powerful actually। ये कुछ मंत्रास में जो बोल रही हूँ, कुछ ये है बीज मंत्रास बोलते हैं। एक्चुअली ये बहुत गुप्त मंत्र है। तो आप बोलेंगे अगर गुप्त मंत्र है तो क्यों बताया गया? बिकॉज वॉट एवर आई एम डूइंग, बिकॉज वॉट एवर द बेनिफिट्स आई एम feeling right now, whatever the benefits I am actually right now I am having, I wanted to just spread to everyone। so इसीलिए मैं आपको ये बताना मैंने समझा कि this is the right time to you people। just start the mantra and you see the change in you। just do it for 21 days and you can see the change in it। and what you are going to offer today to माँ अपराजिता, आज माँ अपराजिता देवी को आप पूरा घर पे जो भी भोग बनाते हैं, जो भी आप खाने में बनाते हैं, वो सब भोग चढ़ाइए। कुछ भी नहीं है, बस केले और नारियल, बस ये काफ़ी है। और आज शाम को आप ज़रूर कोई भी माता रानी का मंदिर जो है, जहाँ पे शमी वृक्ष, सेमी वृक्ष बोलते हैं, उस सेमी वृक्ष के पास जाइए, क्योंकि बोलते हैं आज विजयदशमी के दिन सारे देवता सेमी वृक्ष के आसपास वो लोग रहते हैं। वो लोग अपना वास को, मतलब वहाँ पे निवास रहते हैं। तो वहाँ जाइए, बस जाके वहाँ पे एक बार
वहाँ पे परिक्रमा कर दीजिए। बस सारे देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। और ये जो अपराजिता देवी जो है, मैं आपको छोटा सा मंत्र भी बताऊंगी और ध्यान मंत्र भी बताऊंगी। ओम नमो अपराजिता देव्यै नमः। दिस इज़ अ mantra which you have to chant for 108 times, and at the same time dhyana mantra ya devi sarvabhuteshu aparajata devena samstita namastasye 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 namo namaha। या देवी सर्वभूतेषु अपराजिता देव्यैन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अपराजिता देव्यैन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको YouTube में अगर आप सर्च करेंगे आपको अपराजिता मंत्र भी मिल जाता है। तो जिनको भी डाउट्स रहता है अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेके या अपने जीत के बारे में डाउट्स रहते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स जो है आपको खाया जाता है, क्या मैं सक्सेस पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, अगर मैं ये शुरू करूँ या ना करूँ, जस्ट डेयर इट, टेक द नेम ऑफ माता रानी एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क। जिनको भी ये बिलीफ इश्यूज़ है या किसी को भी ये जो नेगेटिव इश्यूज़ है, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सारे अगर आपको दूर जाए, हट जाए, क्लैरिटी चाहिए आपको कोई भी चीज़ के लिए, किसी को अपने लाइफ में एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव जाने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं। ये पड़ाव अगर मैं लूँ या ना लूँ, इसमें लोग ऐसे जूझते रहते हैं। जब आपको क्लैरिटी चाहिए, आप ये अपराजिता का स्तोत्र बस मात्र सुन लीजिए, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ईयरफोन्स लगाइए, बस बैठ के माता रानी को बस यहाँ पे अपने मस्तक पे सोचिए, यहाँ पे उनका रूप जो है आप यहाँ पे फिक्स करिए। अगर आप ये भी नहीं कर पा सकते हैं तो मैं आपको त्राटक का एक विधि बताऊंगी। त्राटक क्या है, प्लीज़ काइंडली नॉट टू टेक इट इन नेगेटिव वे। त्राटक का मतलब नेगेटिव नहीं है। जो भी हमारे वैदिक हिसाब से त्राटक का मतलब क्या है, किसी भी एक चीज़ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेटली देखेंगे, लगातार उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, इसको त्राटक बोलते हैं। ये त्राटक जो है एक्चुअली अगर योग के हिसाब से अगर देखा जाए, ये बच्चों को सिखाना चाहिए, हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। और कोई भी उम्र के बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, तो मिडिल एज वाले हैं, त्राटक ज़रूर करना चाहिए। त्राटक का मतलब क्या है, आप देसी गाय के घी के साथ एक दिया जलाइए, या कोई भी दिया। अगर आपके पास दिया नहीं है राइट नाउ, इफ़ यू डोंट गेट एनी दिया, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, गेट वन कैंडल एंड सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल, सी द फ्लेम ऑफ द दिया, दैट्स इट। Concentrate there only. You will get so many thoughts. Whenever you start the meditation, you will get end number of thoughts. Let it be. No issues. Let them come and go. Come and go. Come and go. This is the process. Meditative state जाने के लिए first step thoughts आना, और उन थॉट्स को जाने दीजिए। और आपका ध्यान जो है बस वो दीपक के जो जलते हुए दीपक जो होता है उसी के ऊपर आपको देखना है, उसी को बस ध्यान करना है। ये त्राटक बोलते हैं। जब आप ये चीज़ करते हैं, आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ेगा, आपका मेमोरी इतना बढ़ेगा, और आपका जो, मैं आपको क्या बोलूँ, प्राप्ति सिद्धि। I was telling you yesterday about different types of siddhis, about सिद्धिदात्री। So प्राप्ति सिद्धि, कुछ पाने का शक्ति जो है
इट इज़ अ काइंड ऑफ अ शक्ति, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ विद्या, विद्या, सिद्धि प्राप्ति, ये आपके अंदर इम्प्रूव हो जाएगा, एक क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा. दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क. इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग, first you have to channelize your thoughts, your brain. So when you do this Tratak, definitely you are going to get a very powerful Shakti. I will guarantee you, try this at least for 21 days. Whatever you do it for 21 days and you can see the change in that. So मैं आपको आज 2 चीज़ें बताई हूँ. एक दुर्गा माँ का बीज मंत्र का बहुत शक्तिशाली मंत्र और एक त्राटक का विधि विधान. त्राटक करिए और अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए और अपने बच्चों का भी कंसंट्रेशन बढ़ाइए. उनको बोलिए सिर्फ और सिर्फ उस फ्लेम को देखिए, वो दीपक का फ्लेम को बस देखते रहिए, इधर उधर नहीं, सिर्फ उसको देखिए. अगर आप 5 मिनट लग्न कर सकते हैं, अपना जो थॉट जो भी है, अपना जो कंसंट्रेशन बस लगाइए. 10 मिनट और भी अच्छी बात है, 15 मिनट और भी अच्छी बात है. इंक्रीज दैट. ये त्राटक करते हुए आप मंत्र सुनिए, बस आपका ध्यान वो दिए का जो फ्लेम के ऊपर और आपके कानों में मंत्र, बस ये दोनों 21 डेज आप कर दीजिए. जितने भी आपका बिलीव इश्यूज़ जो है, जितने भी आपका नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी आपके डर है, जो जीतने का डर है, जो बोलते हैं ना हारने का डर, और जीत पाने के लिए भी एक डर होता है, मतलब वही हार का डर ही तो होता है, कहीं हार जाऊं. ये हार का डर को हार के आप आगे निकल जाएंगे जीत की तरफ. तो आप ये कोशिश करके देखिए. उसके बाद फिर से यहाँ पे आके मुझे कमेंट करके बताइए आप कैसे महसूस किया और कैसे फील किया. बिकॉज why I'm asking you to comment, because I have never asked anyone to comment or to share my videos, because when you comment, if somebody else will watch this video, they will inspire. Definitely, what are your feelings and what are your experiences? If you share, it is that will motivate others, because whatever I am doing, that is what only I am going to share with you people. Without doing, I will never share anything with you people, because first I start and I do, I experience, then I will tell you. So kindly come back and you tell me how what is your experience. So in this way, if you do the puja of माँ सिद्धिदात्री, हर एक सिद्धि और माँ अपराजिता का भी पूजा करेंगे, देन आप हर एक सिद्धि पा सकते हैं. और ये अपराजिता स्तोत्र दुर्गा माता का बीज मंत्र मैंने आपको बताया, ये बहुत सबको पता है, बट ये बहुत गुप्त मंत्र है. बहुत ध्यान से करिए और जो आपका एक्सपीरियंसेस है काइंडली शेयर विथ मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर experiences. Thank you so much. Namaskaram.